ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नुजी करदा। अम्मी जान, ये आप क्या कर रही हैं? अरे बेटा, मुझे बाबा सिगरेट साइंस सरकार ने कहा था कि इस टीवी को खुली फिजा में रखिएगा तो वजीफा कामयाब होगा, लेकिन ये मुझे वजीफा कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। और बेटा, मैंने बाबा सिगरेट साइंस का रिकॉर्ड खराब सुना है। मैंने ये सुना है कि वो जाली सिगरेट इंपोर्ट करते हुए ना पकड़े गए थे। और हाँ, ये तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो भाई? हम बाजार जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। आपने कुछ मंगवाना है? कुछ नहीं बेटा, बस अपने साथ खूबसूरत सा मैकेनिक लेके आना। अम्मी जान, अब इस भरी जवानी में हम खूबसूरत मैकेनिक कहाँ ढूंढते फिरेंगे? चलो जो भी मिले ले आना। और तुझे तो पता है, मैं टीवी ना देखूं तो मुझे बदहजमी सी हो जाती है, फिर तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है, कोई चीज हजम नहीं होती। जाओ जल्दी से मैकेनिक। अम्मी जान, हमने नहीं लाना मैकेनिक को। जिसने खराब किया ना टीवी, वो खुद लेकर आएगी। आपने कुछ मंगवाना है तो बताएं। अरे सुन बेटा, मैंने उसे एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार कहा है, लेकिन मजाल है जो उसके कान पर चूम भी देंगी हो। हाँ, तो सब आपकी ढील का नतीजा है ना। अगर वो उसकी सहेली है, मेहमान है, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि घर की चीजें खराब कर दे वो सारी। अरे बेटा, जो होना था वो तो हो गया है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ वो जितने दिन यहाँ रहेगी और क्या क्या खराब होगा। हाँ, फिलहाल तो उसका पेट खराब है। शहरी में 3-3 बंदों जितना खाना खाएगी। सुबह उठकर 9-9 पराठे खाती है नाश्ते में 9 बजे, और 11 बजे हल्की भूख का कह के 7-8 रोटियां 3 प्लेट सालन के साथ, और साथ में मांगती है लस्सी। जब से आई मांगने पर लगी है। आप उसे साफ साफ कह दें जाके होटल में रहे। हमारे घर में कोई जगह नहीं है, जिसको मिलना है ना वो होटल में जाके उससे मिले। हाँ। अरे वाह सुकून बेटा, तू कैसी बातें कर रही है? मैं तो अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी दे मारूं, है ना? बस तो फिर ठीक है। याद रखिए, अभी तो सिर्फ टीवी और घर का बजट खराब हुआ है। अगर वो कुछ दिन और रही ना तो मैं हैदराबाद और आपको पागल खाने जाना होगा। पागल खाने? बुशरा, आपको क्या अक्ल के साथ साथ समाज का आर्जा भी लाहक हो गया है? हम कब से आपको आवाजें दे रहे हैं, आप बहरी हो गई क्या? जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? हैं, तू मुझे बुला रही थी, मैं समझी पता नहीं मसम्मी मुसम्मा पता नहीं क्या कह रही है। मुसम्मात। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो दोनों बहनें साथ मौजूद हैं। क्या हो रहा है भाई? और मैं तो चंगी भली कपड़े इसलिए कर रही थी कि तुम्हारी चाची का दिमाग खराब हो गया, इसकी अकलदार निकल रही, अजीब अजीब नाम ले रही, मसम्मी मुसम्मा पता नहीं क्या क्या कर रही थी। आंटी, आपकी तबीयत वाकई खराब है। हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आपकी वालिदा साहिबा के दिमाग के साथ साथ अक्ल भी खराब हो चुकी है। आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? यहाँ बात करना ही कौन चाहता है? हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं हमारी गाड़ी कहाँ है। मुझे तो नहीं पता। अम्मा, आपको पता है गाड़ी कहाँ है? हाँ पता है। कहाँ गई है? गई है जहाँ जाना था उसको। देखा, हमने कहा था ना, कभी किसी बात का सीधा जवाब नहीं देंगी ये। ओफो अम्मा, आप सीधी बात का सीधा जवाब क्यों नहीं देती? हम पूछ रहे हैं गाड़ी कौन लेकर गया है? पिंकी, माय बेस्ट फ्रेंड। किसकी इजाजत से लेकर गई है और कहाँ लेकर गई है? उसे इजाजत की क्या जरूरत है भाई? मैं क्या सी मैं क्या जा गड्डी ले जा सैर कर गया। वो गाड़ी हमारी है, हमारी इजाजत के बगैर कोई नहीं उसे लेकर जा सकता। क्यों भाई, क्यों तेरी है? एम नहीं जा सकता, ये घर हमारा है, इस घर की चीजें हमारी साझी हैं, और कोई नाम नहीं लिखा हुआ किसी के मत्थे के ऊपर कि ये गाड़ी सिर्फ तू इस्तेमाल करेगी। अम्मा, वैसे आंटी ठीक कह रही हैं, गाड़ी तो उनकी है। अगर पिंकी आंटी को जाना ही था तो परमिशन तो लेकर जाती। ये घर जितना इसका है उतना मेरा भी है, इसलिए मुझे इसकी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद आपको हमेशा हमारी इजाजत की जरूरत हुआ करेगी। हम अम्मी जान से अभी फैसला करवा के आते हैं। हाँ। अम्मा को क्या हो जाता है? चुप कर नहीं, बस करनी पड़ेगी। लगता है बुशरा ने तो गड्डी भी अपने ही जैसी रखी हुई है। समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ से क्या खराब हो गया। हाँ। पेज वेज खोल दिया तो कोई अरे ना बस। मसला खराब हो जाए। जहन में कहाँ बस सिर्फ लेकर एक ही है, परिजात परिजात परिजात। बाय। सुनिए, सुनाइए।
आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे? शक्ल से तो आप ठीक ठाक लगती हैं, गाड़ी भी ठीक रखी हुई है, फिर मांगने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में अच्छा, आपका पर्स कहीं गिर गया, आपके पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, मैं पैसे दूंगा, उसके साथ आपको एड्रेस दूंगा, फिर आप मुझे वापस करेंगी। मैडम, ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है, नई बात करें। वैसे एक बात मुझे नहीं लग रही है कि इतनी मॉडर्न मांगने वाले मैंने पहली दफा देखी। देखो जी, बस बहुत हो चुकी। क्या शक्ल से मैं आपको मांगने वाली दिखाई देती हूँ? अरे वाह, खुद ही तो कहा है कि मुझे हेल्प चाहिए और आप उल्टा ही मुझे हेल्प मतलब कि मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूं? कमाल है, इतनी ब्यूटीफुल चार्मिंग लड़की आपसे हेल्प मांग रही है और आप पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं? लड़की ब्यूटीफुल चार्मिंग हेलो, मेरी हेल्प कर देना प्लीज। मुझे तो ये भी नहीं पता कि यहाँ मैकेनिक कहाँ है। देखिए वो पास ही एक ब्यूटी पार्लर है, अगर आप चाहें तो आप अपनी मुरम्मत करा सकती हैं। एक्सक्यूज मी, मैं गाड़ी की मुरम्मत की बात कर रही हूँ, अपनी नहीं। मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा, आप जरा स्टार्ट करें, जरा स्विच लगाएं जाके। यस, देखिए अम्मी जान, अगर आप इसी तरह थोड़ी देर और चलती रही ना तो आपके पैरों में दर्द हो जाएगा। देखिए असफर मियां, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी बातों में आकर हम पिंकी के खिलाफ अपना गुस्सा खत्म कर लेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि पाबंदे सलासिल जो शब कटनी थी वो कट चुकी, अब तुलुए सहर है। अम्मी जान प्लीज, ये मुश्किल उर्दू का अटैक मेरे ऊपर तो मत करें। अच्छा, हम अटैक ना करें और वो औरत, वो चाहे हमारे सकूते एहसास गुंबद को रेजा रेजा किरची किरची कर दे। अब जो कुछ भी है वो मेहमान है हमारी। वो मेहमान नहीं है, वो बाले जान है। वो शाह के मॉडर्न में सदियों पुराना मकान है वो, और वो सहराए बदतमीजी में तूफान बेमहार है। अम्मी जान, आपका रोजा है, रोजे का तो लिहाज करें, रोजे में किसी की बुराई करना बहुत बड़ा गुनाह है। लीजिए, आपकी बात सुनिए। ले, अब मकड़ी को मकड़ी ना कहें तो क्या ककड़ी कहेंगे हम? देखिए अम्मी जान, बस अब थोड़े दिनों की तो बात है, मेरे लिए बर्दाश्त करने प्लीज। देखिए असफर मियां, अपने जज्बात के बेनकील ऊंट को ब्रेकें लगा लीजिए। आप जो आप सोच रहे हैं ना, ऐसा कभी मुमकिन नहीं है। अरे आप गलत समझ रही हैं, मैं तो बस। अब आप हमारे लम्हा इदराक को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। देखिए, हम अपनी दुश्मनी अव्वल की बेटी के साथ आपकी कभी शादी नहीं करेंगे। हम देख लेंगे आपका जामा सच्चाक, और हमारा नाम है सकून बेगम। हम जानते हैं इस घर के सकून को कैसे कायम रखना है। ऐसे घूम फिर कर काम ढूंढते हैं, क्या गुजारा हो जाता है? देखिए मिस या मिसेज, मैं भी मिस हूँ। अरे फिक्र मत कीजिए, इस उम्र में बहुत सी लड़कियों की शादी हो जाती है, आपकी भी एक दिन शादी हो जाएगी। शादी की फिक्र मेरी अम्मी जान को भी होने लगी है, अब उनको भी वही ख्यालात आ रहे हैं जो तुम्हारी अम्मी जान को आ रहे हैं। तो तुमने क्या सोचा है, किसी मेहरुन निस्सा या किसी मुस्तम्मा जोहरा बेगम टाइप की लड़की से शादी कर लोगे तुम? अरे सुकून बेटा, कुछ अकल करो। अगर तुम हैदराबाद चलेगी तो मेरे रैम्बो और अरबाज खान का क्या होगा? आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। लीजिए, आपकी गाड़ी तो हो गई स्टार्ट। थैंक यू सो मच। आप जहाँ जाना चाहती हैं जा सकती हैं। वैसे आप शक्ल से लगते तो नहीं हैं, पर क्या आप मोटर मैकेनिक हैं? जी, मैकेनिक? हाँ, मैं मैकेनिक भी हूँ, मैं फर्नीचर भी बनाता हूँ। क्या आपने अपना सोफा ठीक करवाना है? हाय, क्या वाकई? फिर तो आप बहुत टैलेंटेड बंदे हैं। पर क्या ऐसे घूम फिर कर काम ढूंढते हैं, क्या गुजारा हो जाता है? देखिए मिस या मिसेज, मैं भी मिस हूँ। अरे फिक्र मत कीजिए, इस उम्र में बहुत सी लड़कियों की शादी हो जाती है, आपकी भी एक दिन शादी हो जाएगी। आप बस गाड़ी में बैठें और जाएं। एक मिनट। ये लो, ये 100 रुपया रख लो। ये क्या है? भाई 100 रुपया है, बिल्कुल असली वाला। लेकिन आप मुझे क्यों दे रही है? भाई मेहनत की है, तुम्हारी मजदूरी है। मजदूरी? मुझे लगता है कि आपकी शादी नहीं हुई ना, इसलिए आपका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया। ओहो,
भाई अगर कम है तो मैं और दे देती हूँ, नाराज क्यों होते हो? ये लो 20 रुपए और रख लो, बल्कि ये लो 10 रुपए और निकल आए, सारे ही रख लो, ठीक है? 130 रुपए? आप ऐसा कीजिए, ये 100 रुपया मैं देता हूँ, ये 230 आप रखे। नीचे जाइए, एक ब्रेन का डॉक्टर है, उसे अपना दिमाग दिखाइए ताकि आपकी शादी जल्द हो सके। हाँ कमाल का बंदा है, 100 रुपया और दे गया। चल खैर है, अपना सदका ही दे दूंगी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ असगर। मैं सुबह ऑफिस जल्दी इसलिए आया था क्योंकि मुझे एंट्री चेक करनी थी। अब तुम आ गई और बेकार की बहस शुरू हो जाएगी। जिसे तुम बेकार की बहस कह रहे हो ना, वो तुम्हारी और मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। और तुम जानते हो, अम्मा ने तो साफ साफ कह दिया है कि वो मेरी शादी किसी से भी करवा देंगे, लेकिन तुमसे नहीं करवाएंगी। किससे कराएंगी वो तुम्हारी शादी? बशीर पहलवान से या शीदे मिठाई वाले से? वेरी फन। तुम्हें इस बात की कोई टेंशन नहीं है? टेंशन की क्या बात है? शादी की फिक्र मेरी अम्मी जान को भी होने लगी है। अब उनको भी वही ख्यालात आ रहे हैं जो तुम्हारी अम्मी जान को आ रहे हैं। तो तुमने क्या सोचा है? किसी मेहरुन्निसा या किसी मुसम्मा ज़ोहरा बेगम टाइप की लड़की से शादी कर लोगे तुम? तुमने क्या सोचा? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा। जब से वो पिंकी आंटी घर में आई है, मम्मी से बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। और अभी तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी अम्मी जान भी इसी बात पर लड़ रही थी क्योंकि गाड़ी कौन ले गया। सच कहूँ तो पिंकी आंटी की वजह से पूरे घर का माहौल टेंस हो गया। ये तो तुम्हारी अम्मी जान को सोचना चाहिए ना, इसमें मेरी अम्मी का क्या कसूर है? अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि मैं आज जल्दी फ्री हो सकती हूँ? मुझे फिल्म देखने जाना है। किसके साथ? मेरे कोई स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। तुम सीरियस हो या मेरा चेहरा ले रही हो? मुझे वाकई जाना है। पहले बताओ किसके साथ? किसी के साथ भी जाऊं, मुझे तुमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी परमिशन के बगैर बिल्कुल भी नहीं। हेलो एक्सक्यूज मी, अभी हमारी शादी नहीं हुई और पता नहीं होगी भी कि नहीं। शादी के बाद तो मैं तुम्हें घर से निकलने ही नहीं दूंगा। काम मैं करूंगा और घर तुम संभालोगी। जी नहीं, मैं शादी के बाद भी काम करूंगी। मैं उन लूजर लड़कियों में से नहीं जो शादी के बाद घर बैठ जाती हैं। हेलो, शादी के बाद तुम सिर्फ वो करोगी जो तुम्हें मैं कहूंगा करने के लिए, समझी तुम? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा ही होगा क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूँ। मैं ऐसा जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे? जब तुम मेरी बीवी बन जाओगी तो तुम्हें वो सब कुछ बर्दाश्त करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगा। तो फिर ठीक है, भाड़ में गए तुम और भाड़ में गई तुम्हारी होने वाली बीवी। अब मैं वही शादी करूंगी जहां मुझे मेरी अम्मा कहेंगी। अरे स्कूल बेटा, कुछ अकल करो। अगर तुम हैदराबाद चलेगी तो मेरे रैम्बो और अरबाज खान का क्या होगा? रैम्बो साहिबा के साथ और अरबाज खान खुशबू के साथ अपने घर में बिल्कुल खुश हैं। हम अपने असफर के साथ हैदराबाद जा रहे हैं। स्कूल बेटा रुक जाओ, अपने लिए नहीं तो कम से कम मेरे लिए रुक जाओ। नहीं अम्मी जान, बस बहुत हो चुकी, हमें जाना ही होगा, वरना हमारा दर्द दिल अभी जू बनकर बहने लगेगा। क्या तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? मुझे वक्त पर दवाई कौन खिलाएगा? इतना तो वो कर ही सकती है अम्मी जान। वैसे भी आप विदाई दस्तो दामा की घड़ी पर दवा खुद कब लेती हैं? हम कह कहकर आपको जबरदस्ती दवा खिलाते हैं। सुकून बेटा, ये तुम्हारी तार कोल वाली गाड़ी उर्दू हमारे सर के ऊपर से गुजर गई है, लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि रुक जाओ, कुछ देर तो रुक जाओ, बरसात के बहाने। नहीं, प्यार नाल प्यार सजना, असा तेरे अगे दिल हार सजना, प्यार नाल प्यार सजना, असा तेरे अगे दिल हार सजना। टू 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 टू। प्लीज प्लीज अम्मी जान, आपका ये फिल्मी अंदाज हमारे इरादों को दश्ते हिजरा में नहीं भटका सकता है, और ना ही कोई पैगाम दिलदार नवा हमें हैदराबाद जाने से यूं रोक सकता है। मुझे जाना होगा अम्मा जान, हमें जाना ही होगा अम्मी जान, हमें जाना होगा। तुमने जाना है तो चली जाओ, लेकिन हमें पहले टीवी ठीक करवा देना। तुम्हारे बगैर तो हम रह लेंगे, लेकिन हम टीवी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। ठीक है अम्मी जान, हम चिकन शॉप पर ज़िबा होती हुई मुर्गी को तो तड़पता देख सकते हैं, लेकिन आपको बिना टीवी के पानी के बगैर वाली मछली की तरह तड़पता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकते। ठीक है, हम रुक जाते हैं, और इस दौरान वो पिंकी अगर यहाँ से चली गई तो ये कपड़े हम वापस अलमारी में रख देंगे। और याद रखिएगा, अगर टीवी ठीक ना हुआ और वो ना गई तो आपको 2-2 टिकट हैदराबाद के बुक कराने पड़ेंगे। हाँ देखो, ये तुम्हारा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है।
अगर तुमने आइंदा इस तरह का मजाक किया ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अच्छा नहीं करूंगा, आई एम सॉरी। ठीक है मैडम, अब बताओ किसके साथ फिल्म देखने जा रही हो? पिंकी आंटी के साथ। तुम चलोगे ना साथ? यार मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है, तुम अकेले जाओ और प्लीज पता करो कि उनकी वापसी का क्या प्लान है ताकि हम अपनी जिंदगी प्लान कर सकें। बैक टू वर्क। अब बस भी करो शाहरुख, मुझे शर्म आ रही है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुमने अपना फैसला बदल लिया। मैंने तो अपना फैसला बदल लिया है, लेकिन अब तुम्हारा क्या ख्याल है? परिजात, जिस तरह उबले हुए अंडे का ऑमलेट नहीं बन सकता, बगैर दही के लस्सी नहीं बन सकती, इसी तरह मैं भी तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। शाहरुख, क्या तुम्हें नहीं लगता कि फाइनल बात करने से पहले हमें एक दूसरे के बारे में वो सब जान लेना चाहिए जो हमें जानना चाहिए? हाँ, मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ। मेरी 2 बहनें थी जिनकी शादी हो गई और रिश्तेदारों से मिलना जुलना बहुत कम है। और शादी तलाक हो गई या वो? नहीं, वो मेरे मम्मी डैडी के इस दुनिया से जाने के बाद बहनों की शादी और बिजनेस में ऐसा मसरूफ हुआ कि मुझे अपनी शादी के लिए टाइम ही नहीं मिला। और आप? मैं, एक शख्स था मेरी जिंदगी में, शादी की बात भी हो चुकी थी और फिर कुछ ऐसा हुआ कि एंगेजमेंट होते होते रह गई और फिर मुझे दुनिया के सारे मर्द बेवफा लगने लगे। लेकिन मेरी मोहब्बत के गर्म हवा के झोंके ने आपके दिल में प्यार की दबी चिंगारी को शोला बना दिया। वादा करो शाहरुख कि तुम मेरे अलावा कभी भी किसी को आंख उठाकर नहीं देखोगे। तुम किसी और की बात करो? जिस दिन से तुमसे मिला हूं उस दिन से तो मैंने खुद को भी देखना बंद कर दिया है और अब तो शेर भी आंखें बंद करके करता हूं। और शादी के बाद हमेशा मेरे वफादार रहोगे? मेरी सारी वफादारियां, रिश्तेदारियां सब तुम्हारे नाम। तो फिर ठीक है, तो मुझे कबूल हो। तो फिर मेरी तरफ से आपके लिए ये प्यार भरा तोहफा। ये प्यार भरा तोहफा मेरा आपके। आप यहाँ? शाहरुख, तुम इसे जानते हो? लो जी गल करो, अभी सवेरे ही तो हमने पूरे 2 घंटे एक साथ गुजारे थे। अच्छा, तो ये बात है। परिजात, तुम गलत समझ रही हो, ये ऐसी बात। तुम्हारी असलियत मैं जान चुकी हूँ शाहरुख। मुझे, मैं आपको सारी बात समझाती हूँ। तुम अपनी चोंच बंद रखोगी? क्यों गुस्सा कर इस बेचारी पर? इतना प्यार भरा तोहफा लेकर आई, कबूल करो तुम इसे और मुझे दो इजाजत। आइंदा मेरा पीछा करने की तुमने कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको पसंद आया मेरे प्यार का तोहफा? ये पकड़ो अपने प्यार का तोहफा, निकलो यहाँ। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। मैं जिस लड़के को शादी के लिए रजामंद करना चाहती हूँ, क्या आप करवा सकती हैं? क्यों नहीं हो सकता? तूने टीवी में हमारा कमर्शियल नहीं देखा? वो कमर्शियल देखकर ही तो मैंने आपको बुलाया यहाँ। अच्छा बाबा, बस गलती हो गई हमसे। माचिस किचन में पड़ी है, जाइए इसे जला दीजिए। आपको याद नहीं है बाजी ने कहा था 5 मिनट के अंदर अंदर इसे जला देना है। शाहरुख, तुम थोड़े बहुत नहीं बल्कि जहनी तौर पर पूरे के पूरे बहक चुके हो। आइंदा अगर मेरा पीछा करने की कोशिश की ना तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? आज ढोलते बजाते ढोलिया